डॉक्टर साहब, आज मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं है और मुल्क में संजीदा हुकूमतों का होना बहुत ज़रूरी है। पहले तो जी जो कल हुआ है यहाँ पे रात को, और उससे पहले जो 2-4 रोज़ पहले होता रहा है, वो तो जितना मुंह उतनी बातें कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किसने आना था, कौन नहीं आए लोग, क्या हुआ और फिर ख़त्म कैसे हुआ। और यहाँ से जब हम लोग यहाँ अपने स्टूडियोज़ में ही थे रात को, क्योंकि बाहर सड़कें वगैरह बंद थी, तो कोई 10:30-11 बजे के करीब जो है वो मैं यहाँ से जब निकला हूँ, तो उस वक्त ये अंधेरा, लाइट्स वगैरह हो रही थी। हमने ख़ुद अपने ऑफिस की लाइट्स ज़रा बंद कर दी थी, खुद बंद की थी, इसलिए क्योंकि वो जब बाहर तारीकी हो तो फिर आप होता है कि एक इमारत में लाइट जल रही हैं। लेकिन फिर ये हुआ कि वो सारे हमारे स्टाफ की अक्सरियत जो थी वो चली गई। तो मैं यहाँ से निकला हूँ कोई 11 बजे की, 10:30-11 के करीब। 7th एवेन्यू पे सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ भी थीं, और एक कहते हैं ना खामोशी सी, पुरस्रारियत। अच्छा, मेरी एक तो रहनुमाओं से रब्ता नहीं हो रहा था। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो मौजूद थे, दूसरे मीडिया के रिपोर्टर्स भी मौजूद थे वहाँ पे, जहाँ पे ये मजमे थे, और ये कई जगहों पे आगे पीछे। तो कोई मुझे कह रहा था कि जी वो पंजाब से आ जाएंगे, रात को चल पड़े हैं काफ़िले। अच्छा, मेरी एक बात जो है वो मैंने पूछी कल ये गुफ्तगू ख़त्म होने के बाद। मैंने कहा जी इसमें आपके मुतालबे क्या हैं? ये जहन में रखें बात कि ये 24 तारीख की तारीख अनाउंस होने से पहले, इसको मैं एक बड़ा गूफ अप कहूँगा, एक बड़ी कोशिश हो रही थी दरमियान में, और वो कोशिश को बहुत नुकसान पहुँचा है। मैं उसकी डिटेल्स में यहाँ पे नहीं जाना चाह रहा। ये वो कोशिश है जो अंसार अब्बासी साहब ने अपने 3-4 रोज़ तक उन्होंने मुसलसल ही बात की कि राब्ते हो रहे हैं, किसी सतह पे राब्ते हो रहे हैं, और मैं उसी स्टोरी को इंडोर्स कर रहा हूँ। मुख्तलिफ शख्सियात उसमें, मोहम्मद अली दुरानी साहब बहुत फ़ाल थे, मेरी उनसे अभी बात नहीं हुई, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो भी एक रोल प्ले कर रहे थे कि तलखियाँ कम हों। सीनियर शख्सियत हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब एक खामोश रोल प्ले कर रहे थे कि तलखियाँ कम होनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और ऐसा। और उसमें जो है वो एक संजीदा सी बात। अच्छा, अचानक जो है वो 24 की अनाउंसमेंट, मुझे नहीं इल्म कि ये कैसे हुआ। मैं उसकी जो मुख्तलिफ लोग बातें कर रहे हैं मैं उस पर भी नहीं जाना चाह रहा। असल बात ये है कि खान साहब के ऊपर सारा हो रहा है ना मामला, तो खान साहब तो उनके लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, उनके लिए भी बढ़ रहे हैं मसाइल, और जो बाकी जो रहनुमा हैं जो 9 मई के ऊपर जो यास्मीन राशिद साहब हैं, और बाकी उनके लिए भी मसाइल, उमर चीमा, बाकी शहजाद चौधरी साहब। तो एक कोशिश दरमियान में, और बड़ी संजीदगी से कोशिश हो रही थी कि कोई अफाम व तफहीम से। अच्छा, उसमें फिर देखें जब 26वीं तरमीम हुई है ना, सबके, मैं पार्टियों के ज़ाहिर है कि इंटरनल फैसले हैं, वो जाने तहरीक इंसाफ की क़यादत जाने, लेकिन एक मुल्क के अंदर एक तलखी, पोलराइजेशन इतनी बढ़ रही थी कि उसमें कोशिश हो रही थी। अच्छा, फिर उसमें ये हुआ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और मौलाना फजल रहमान साहब ने आज जो बात की है कि उन्होंने ही कहा कि तुमने शरीक नहीं होना। यानी पहले वो बात हुई ना कि PTI क्यों नहीं थी, तुम एहतजाज करोगे, तो मौलाना साहब यानी इस हद तक मामलात बड़े सियासी अंदाज में आगे चल रहे थे, और इन्होंने जाके खान साहब से कहा कि मौलाना साहब ये कह रहे हैं, तो खान साहब ने बल्कि उसके ऊपर ये कहा कि अच्छा मौलाना साहब कह रहे हैं, तो यार ये तो बड़ी कमाल की, वो यानी बहुत एक बड़ा जैलिन करके खामोश से बग़ैर आए, और उसमें ज़्यादा इल्म भी नहीं मेरे ख्याल से। मैं मौलाना साहब के घर पे था जब ये बहुत कुछ, मौलाना साहब के साथ ज़ाती तौर पे भी मैंने कहा ना, बाज़ आप चीज़ें छोड़ दें, सोशल मीडिया आगे पीछे दाएं बाएं जो चल रहा है, मैं उसमें जाना ही नहीं चाह रहा। खान साहब से एक ताल्लुक़ रहा है हमेशा और रहेगा।
और ये जो तलखी पोलराइजेशन उसे कम कराने की कोशिश कर रहे थे। मैं इसीलिए ये नाम भी दे रहा था बार बार, शहबाज शरीफ साहब और एयाज सादिक साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, और ये जो ज़रा ऐसे लोग जो तलखियाँ कम करना चाहते हैं, पॉलिटिकल लोग दरमियान में आ जाए। अब उसमें हुआ ये कि ये 24 तारीख ही अनाउंस हो गई। अच्छा, अब ये जो देखिए, हर शख्स का एक अपना तरीक़ाकार है, सियासत में हर शख्स एक अपना रोल रखता है। मतलब जो काम जो है वो अगर जलसे में, धरने में, इधर उधर, हर शख्स की एक पर्सनैलिटी है। जो काम अली अमीन गंडापुर साहब कर सकते हैं वो काम बैरिस्टर गौहर नहीं कर सकते, मेरी ज़ाती राय है ये, ठीक है। अब आप बैरिस्टर गौहर से अगर ये समझें कि जी वो इत्तेज़ाज़ एहसन ही भी होंगे, जो काम जो है वो अगर फ़र्ज़ करें मुराद सईद साहब कर सकते हैं, फैसल जावेद कर सकते हैं, कोई किसी भी, हर पार्टी में हर किस्म की शख्सियात होती हैं ना, मुख्तलिफ रोल्स होते हैं, तो वो सलमान अकरम राजा नहीं कर सकते। उस शख्सियात का अलग अलग रोल होता है। पार्टियों के अंदर टेक्नोक्रेट लोग भी होते हैं, कोई माहिर माशियात भी होते हैं, कोई हुकूमत में आना और हुकूमत चलाना, जो ये जो अरेंजमेंट है, इसमें आप देखें, इसमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है ना, लेकिन आप देखिए ख़जाने का मसला कितना गंभीर है। तो औरंगज़ेब साहब उसमें आए हैं और कितने मामला चले कि जी डार साहब आना चाहते हैं, नहीं आए, ये जो भी कुछ हुआ। लेकिन मईशत कितना एक पेचीदा मसला है कि जिसमें औरंगज़ेब साहब आए और फिर जैसे तैसे करके IMF के साथ बात चली, और मतलब ये किसी एक पार्टी का इशू नहीं है। पूरा पाकिस्तान का पता नहीं 75 सालों में क्या हमारे मामलात रहे हैं IMF के साथ और क्या हुआ है सारा कुछ। और तो उसमें यह है कि अब वो 24 आ गई। अब एक होता है ना कि जी आप बात करते हैं आगे, तो जैसे मिसाल के तौर पे ताहिर कादरी साहब का जब धरना था, तो एक उसमें हमारे फोकल पर्सन थे, ठीक है, और जो है वो शख्सियात मौजूद थे कि मीडिया से रब्ता कौन करेगा, कौन नुक्ता नज़र बताएगा, क्या होगा। इसी तरह से जब 2014 में खान साहब का धरना यहाँ पर आया था, तो उस वक्त नईमुल हक साहब, बाकी शख्सियात, वो मीडिया से क्या प्लान है, कहाँ रुकना है, कैसे। यहाँ पार्टी के लोगों को नहीं इल्म था, पता ही नहीं किसी को। अच्छा, और जो रास्ते में यहाँ पे कारकुन इनके तहरीक इंसाफ के, तो मैंने कहा क्या करने हैं जी, खान साहब को लेने आए हैं। तो अच्छा वहाँ पर बात चल रही थी कि अली अमीन गंडापुर साहब इधर हैं, कोई उधर है। मैंने कहा यार आपके बाकी रहनुमा नहीं आए। कहते अच्छा वो इतने सादे हैं, वो इतने अच्छे जैसे कारकुन हो। वो कहते हैं, मैंने कहा जी बाकी आपके रहनुमा किधर गए? वो कहते हैं वो खान साहब को लेने गए हुए हैं। हमें बताया गया है वो खान साहब को लेकर भी आ रहे हैं जेल से। खान साहब अभी रिहा हो जाएंगे, यहाँ जलसे में आएंगे और ऐलान करेंगे, फिर धरना ख़त्म होगा। तो मैंने कहा ये तो मुझे नहीं समझ में आ रही बात, ये कैसे, ये तो सारा मामला किसी और तरफ चला गया है। और उसमें फिर वो डी चौक पे बैठना था, जाना था, मतलब बैठना था तो क्या मुतालबा करना था, किससे करना था। मतलब एक होता है ना कि पूरा कोई स्पीचेस हो रही हैं, कोई मतलब कोई लाहेअमल। तो डी चौक तक पहुंचना इशू नहीं था, डी चौक के बाद फिर क्या करना था आगे, मतलब पहुंच गए, चले जो लगा नहीं पहुंचेंगे, आप पहुंच गए, कोई स्ट्रेटजी थी कोई। तो मतलब है कि वो फिर अजीब सा हुआ मामला। फिर वो रेंजर्स वाला वाक़या पेश आया, फिर वो जाहिर है रात को, अब उसमें भी मुतज़ाद बातें कि भाई क्या वो कह रहे हैं कि जी जो सोशल मीडिया पे बात चल रही है और जो बात हुई कि जी उसमें लाशें, अच्छा कई लोग ज़ख्मी हुए हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी बता रहे हैं कि कई लोगों को ज़ख्मी होते देखा है, पुलिस वाले भी ज़ख्मी हो रहे थे और कई लोगों को मतलब है कि वो सामने उनको गिरते देखा है, खून है और गिरे हैं और सर फटे हुए हैं सारे, लेकिन वो ज़ख्मी हैं। अब वो के बॉडीज़ किधर हैं? अच्छा अगर खुदा न खास्ता इसमें कोई इंसानी जानें और गई हैं तो कम से कम पार्टी के रहनुमा तो आगे बताएंगे ना। वो सोशल मीडिया पे बात चल रही है, वो बड़े बावसूख अंदाज में कह रहे हैं कि लाशें हैं, लाशें गायब हो गई हैं। क्या अच्छा मैं इनसे पूछ रहा हूँ, शोएब शाहीन साहब हैं, बाकी लोग हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब एक अगर रात को नहीं थे तो आज एक कहीं बैठ के एक
पूरी बात तो होनी थी ना कि भाई इतनी बड़ा एक वाक़या पेश आया है, अगर अगर कोई इंसानी जानें गई हैं, अभी तक वो इस्लामाबाद में एक अजीब तल्ख सा माहौल है, तो भाई पार्टी की क़यादत जो है वो कह रहे हैं ये तस्वीरें हैं, वो तो पार्टी की क़यादत को आज यहाँ पे इस्लामाबाद में जमा होना चाहिए था और जमा होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी और एहतजाज का ऐलान करके, और उसमें यानी ये बात कहनी, ये करनी चाहिए थी बात, वो भी नहीं हो रहा। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं धरना जारी है, वो धरना कहाँ जारी है? मतलब मैंने आपसे कहा ना कि जो इसमें नुकसान हुआ है ना सिर्फ उस गुफ्तगू को हुआ है जो दरमियान में चल रही थी, और जो एक एतमाद साजी हो रही थी और उसमें कुछ शख्सियात को आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ भी हो रहा था और वो मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे थे, उसमें किसी ने ऐसा लगता है कि पूरे मामले को उलझा दिया, बिगाड़ दिया, और सड़कों पे यहाँ पर जो है वो लोग आ गए बहुत सारे। देखिए तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा वोट बैंक है उनकी, ये मैं 45-47 वाली अपनी जगह पे हूँ, बहुत बहुत बड़ी उनकी सीट्स हैं, उनकी सीट्स बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर अगर दोबारा बने तो शायद वो मामले किसी तरफ जा भी रहे थे, बातचीत हो भी, ये जो अचानक हुआ है, सड़कें बंद, हंगामा, मईशत, वो जनाब वो, अच्छा अभी तक क्लैरिटी नहीं हो रही ना, अभी तक क्लैरिटी नहीं हो रही। सब घरों, सब टीवी पे बैठे हुए हैं जी, अच्छा जी इनको हटा दो, उसको हटा दो, खान साहब को ग्रुपिंग हो गई है। मैंने कभी जिक्र नहीं किया इसका ग्रुपिंग का, लेकिन मैंने बहुत शुरू में पहले दिनों में मैं पीछे हट गया था कि ये मुख्तलिफ शख्सियात से बात करके ना, तो सब दोस्त ही आ रहे हैं, दोस्त अहबाब हैं, मैं कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन ये कि वो जो कल हुआ है ना कि जी अच्छा सबको फिर 50-50 हज़ार लोग लाने थे, फिर उनको टिकट नहीं मिला, मतलब लोग एक अजीब सा हो गया। अब मुझे पता है कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, क्या वो 50,000 लोग नहीं ला सके, और कोई लेकर आ गए, वो फंस गए, जो नहीं लाए वो एक गुफअप हो गया। और उसमें जो है ना वो अब जाहिर है कि हुकूमत को मौका मिल गया, उनको तो मौका मिल गया ना, ये तो इतना बड़ा फाइनल कॉल, आखिरी कॉल, मतलब वापस जेल से लेके जाएंगे, वो खुद आके ऐलान करेंगे, इस तरह की बातें एक एक्सट्रीम पे ना, तो वो फिर पता नहीं क्या हुआ। तो ये है कि अब ये मौलाना साहब भी आज आपने देखा, वो भी आज क्योंकि वो देखिए ना, अचकज़ई साहब से भी नहीं मुशावरत हुई, ये सारे लोग एक बड़ा वज़न होता है सियासी मुशावरत का, अख्तर मेंगल साहब से रब्ता होते, एक पूरी रब्ता, ये 24 तारीख से पहले ये मैंने कहा भी था इनसे, लेकिन बहरहाल अब ये है कि अब उन कोशिशों को नुकसान पहुंचा है। मेरी आज कुछ लोगों से बात हुई तो वो भी आज बेजार बैठे थे, वो जो तलखियाँ कम करवाने की कोशिश कर रहे थे, वो बेजार बैठे हुए थे। तो मैं भी बात नहीं करता इसके ऊपर। अब जाहिर है कि जो फैसला करेगी तहरीक इंसाफ की क़यादत खुद करेगी। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एहतजाज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, धरना ख़त्म करना, शहबाज गिल साहब ने कहा कि जी मैंने इख्तलाफ किया धरना ख़त्म करने से, लेकिन यह है कि वो धरना जारी भी है। गंडापुर साहब कह रहे हैं कहाँ जारी है धरना, यहाँ तो इस्लामाबाद में तो नहीं है। फिर अगर कोई लोगों की जाने गई हैं तो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं यहाँ बताएं ना, यहाँ तो जो आज तो आए ना, वो कह रहे हैं कि जी नहीं वो हमने भी सुना है, उधर भी सुना है, उससे कह दो टीवी पे बैठे हैं सारे और जिक्र ही नहीं हुआ। तो एक होता है ना गुफा, इसमें मईशत का नुकसान पता नहीं कितना हुआ है, क्या हुआ है, और वो बिल्कुल जो है ना, यानी बस एक कहते हैं ना इन अ वेरी बैड टेस्ट जो सारा मामला गया।